कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो बहुत दिनों बाद मैंने ब्लॉग बनाया है आज, और आज हम दिन भर क्या करेंगे मैं आपको सब दिखाऊंगी। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और हैप्पी होली गाइस। मत कर का दहन है तो आप सभी को हैप्पी होली। कल होली खेलेंगे और आज मैं जो भी करूँगी आपको सब दिखाऊंगी। क्या अभी मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि हम लोग कहीं आना जाना हो नहीं पा रहा है। गर्मियाँ शुरू हो गई है तो मैं काम करके आती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ तो थक जाती हूँ और आलसी आ जाती है। इस कारण दिन में फिर सो जाती हूँ, तो वही शाम को उठती हूँ मैं 5 बजे, फिर शाम का घर का काम वाम करने में हो जाता है। इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ। तो बहुत थकान लग रही है, अभी गर्मियों का टाइम है इसलिए। तो आज अभी होली है तो हम बाज़ार जाएंगे होली का सामान लेने पूजा का, और फिर कल होली खेलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, पूरा ब्लॉग देखिएगा। और चैनल को आप आगे बढ़ाइए, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराने लोग हैं वो भी और लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। आज मैं स्टिक से ब्लॉग बना रही हूँ, मैंने ऑनलाइन से मंगवाई थी। तो मैं देखती हूँ, अभी मेरा तो हाथ दुख रहा है, मुझसे तो ये पकड़े जा नहीं रहा है क्योंकि मेरी फ़ोन ऐसे ही हाथ में लेके मैं बनाती हूँ। फ़ोन को स्टिक से बना रही हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। देखिए कांच में दिख रहा होगा आपको, हाथ दुख रहा है, मेरी आदत नहीं है। तो सीखेंगे तो बनाएंगे। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं। मैंने नहा लिया है, घर का पूरा काम हो चुका है, खाना वाना सब बन चुका है। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे। छत की भी सफाई हो चुकी थी तो पूजा मैंने कर दी है और मैं ऊपर जा रही हूँ अब सूर्य नारायण को जल चढ़ाने। फिर उसके बाद बाजार जाएंगे। फिर धूप बहुत लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है तो चलते हैं। फिर शाम को होली माता की पूजा करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे करते हैं। हमारे वहाँ बन चुका है, होली माता का बना दिया है। मैं कपड़े तो मैंने कल धो लिए थे इसलिए कपड़े धोना नहीं है मुझे। ऊपर जाना पड़ता है जल चढ़ाने के लिए। ये देखिए यहाँ का हमें कंप्लीट हो चुका है। इधर का ये सब दरवाजे लग गए थे, जो ऊपर तीसरी का है ये ताला लगा दिया। चाबी नीचे रखी, मैं बाद में दिखाऊंगी। देखिए आपको यहाँ से दिखाती हूँ, होली बनी है। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रही होगी आपको, कंडे से ये बना रहे भैया, रंगोली बना रहे। शाम को यहीं पे पूजा करेंगे। हर साल ये मंदिर के यहाँ बनती है, पर इस बार अभी इन लोगों ने नहीं बनाई। हो सकता है शाम तक ये लोग बनाएंगे, अभी नहीं तो फिर हम लोग वहाँ पे पूजा कर लेंगे। धूप बहुत तेज़ लग रही है, चलते हैं ऊपर। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, काम पर से आने के बाद सबसे पहले नहाती हूँ और फिर जल चढ़ाती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ। पर आज संडे है, अभी सुबह से भीड़ थी मैं घर का काम करने तो लेट हो गया मुझे। फिर नहाया है, फिर अब जल चढ़ाने आई हूँ। रोज़ का है, मैं रोज़ जल चढ़ाती हूँ। तुलसी की पूजा सुबह को जल कर लेते हैं पहला। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पूरी छत की झाड़ू लगाई थी क्योंकि यहाँ कबूतर है ना, ये मेरे पति खोल देते हैं तो वो सब बाहर दाना वाना रहता है उनका गिरा हुआ। ये उनके लिए पानी पक्षियों के लिए रख दिया भर के, जो भी ऊपर से पीने के लिए आते हैं कबूतर वगैरह ही। और ये अंदर है उनके लिए भी। जैसे पौधे पानी डाल दिया था सुबह, तुलसी को छोड़ के। तुलसी में मैं संडे को जल नहीं चढ़ाती हूँ और 11 के दिन, बाकी रोज़ साफ वाफ कर दिया है। धूप के कारण थोड़ा ये टांगा है, बहुत धूप लगती है ना, थोड़ा छाँव के लिए। पहले जल चढ़ा देती हूँ मैं, फिर बनाती हूँ क्योंकि ये स्टैंड रखने की कोई जगह नहीं मिल रही है, इसलिए पहले पूजा कर लेते हैं, फिर आपको बताऊँगी। ठीक है। जल मैंने चढ़ा दिया है, अब चलते हैं वापस नीचे। क्या है, मैं कमेंट करके बताइए कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं और थोड़ा कैसे मुझे बनाना चाहिए या कैसा आपको पसंद आएगा। वैसे मैं इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाती हूँ तो आप मुझे वहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी का नाम वही है, MRS नागर, मिसेस दीपिका नागर, मेरा नाम दीपिका है। तो आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उस पर रील्स बना के डालती हूँ। ब्लॉग मैं कम बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं इतनी थक जाती हूँ काम से, घर के काम से, बाहर के काम से, कि टाइम नहीं मिल पाता है। अब मैं या तो एक काम कुछ भी कर सकती हूँ और यहाँ पे इतना सारा काम रहता है, एक काम तो रहता नहीं है। बाहर का कर आओ, सुबह से निकलो 8 बजे से। भी तो बच्चों की छुट्टियाँ चालू हो गई है, एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए हैं दोनों बच्चों के, रिजल्ट आने वाले हैं इनके।
पेपर तो अच्छे गए थे, अब रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा। तो ये बच्चों के एग्ज़ाम के कारण पूरा 1 डेढ़ महीना हो गया, मैं मम्मी के घर भी नहीं गई हूँ, कहीं बाज़ार नहीं गई हूँ, कहीं शादियों के इतने सारे बुलाए हुए थे पर हम लोग वहाँ भी नहीं गए क्योंकि पढ़ाई इनकी चल रही थी, तो बच्चों को डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं कहीं आना जाना नहीं हुआ। तो मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, बाहर निकले ही नहीं हम लोग, घर में ही बच्चों पे पढ़ाई पे, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों का, उनका साल ख़राब हो इस कारण। फिर क्योंकि हम लोग का बहुत आना जाना होता है तो उनकी भी पढ़ाई पे असर पड़ता है, तो इसलिए मैं 1 डेढ़ महीना भी कहीं नहीं गई हूँ। 2 महीने होने वाले हैं, ज़्यादा ही हो गया। और शॉर्ट व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी मैं। अब घर का रोज़ वही डेली रूटीन का काम है, बाहर काम करने जाओ, फिर उधर से आओ, घर के काम से लग जाओ, थक जाओ तो फिर आराम करो। इसलिए कारण मैं व्लॉग ही नहीं बना रही थी कि घर में क्या दिखाना है, वही झाड़ू बर्तन पोछा करते हुए क्या दिखाओ, या बाहर जाओ तो बाहर का काम क्या दिखाओ आप लोगों को। अभी मेरे बच्चे कह रहे थे आपने बाहर का काम क्यों डाला व्लॉग बना के, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने क्या, अब जो भी है या जैसे भी हैं, जैसी भी हूँ मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है या कुछ झूठ बताने वाली कि झूठ बनाकर कहानी बनाकर अब व्लॉग बनाऊँ मैं। तो मैं व्लॉग में वो इसलिए बनाना चालू करा है मैंने कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही इसमें व्लॉग में बताऊँ आप लोगों को। और आप मुझे पसंद करते हो नहीं करते हो वो आपके ऊपर है, आप आगे बढ़ाते हो नहीं बढ़ाते हो उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं जैसी हूँ, जैसा भी मेरी ज़िंदगी है मैं वही दिखाऊंगी, उसमें मैं कुछ झूठ नहीं बता सकती। बच्चे कह रहे थे क्यों बाहर का काम क्यों दिखा दिया, कि आप ये सब काम करते हो, सब लोग क्या सोचेंगे। तो उसमें कोई गलत थोड़ी ना है कि भैया काम करते हैं, काम ही दिखाया, कुछ गलत करते हो तो दिखाया नहीं है कि नहीं। तो उसमें क्या है, शर्माने की क्या बात है, करती हूँ तो करती हूँ काम, मुझे तो फ़क्र है अपना आप पे कि भैया मैं काम करती हूँ और मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ, ना पति पे ना किसी और पे। अपने खुद ही होना चाहिए ना, हर किसी को अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो, लड़का लड़की, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने पति का भी सपोर्ट करती हूँ, उनका साथ देती हूँ, उनके मतलब उन्हें अगर कुछ पैसे की दिक्कत होती तो मैं घर में, क्योंकि हमारा तो कोई है ही नहीं ना, हमारे सास ससुर नहीं है, तो जो भी है अभी बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना, उनको अच्छी परवरिश उनको करना है, तो हमें तो दोनों को काम करना ही पड़ेगा। और फिर अब तो आदत हो गई, इतने साल हो गए करते हुए, तो अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए आपने देखा ही, मैं तो मुँह बांध कर जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम देता है। और फिर दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, 17 तरीके के लोग हैं, 17 बातें करते हैं, और मुझसे फिर क्या काम ही नहीं होता है ना। फिर मैं बांध के नहीं जाऊँ तो ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ से पीठ दिख रही, यहाँ से कमर दिख रही, या कोई मुंह देख रहा है खड़े होके, कोई जेंट्स कुछ कमेंट कर रहा है, कुछ बोल रहा है, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मेरे पति तो बिल्कुल खिलाफ थे, उन्होंने कभी भी मतलब ऐसा नहीं, उन्होंने मेरे को फोर्स करा कि तुम बाहर जाओ काम करने, में अपने मर्ज़ी से गई काम करने, उन्होंने मेरे को नहीं बोला कभी। क्योंकि दिक्कतें होती थी घर में, परेशानी होती थी पैसों की, बहुत चीज़ों की, कि अब एक ही जना है, एक ही नौकरी है, तो बच्चों को कैसे पाले, कैसे पढ़ाए, कि बच्चे छोटे छोटे थे, बीमार हो जाते थे, अस्पतालों में कितना महंगा इलाज रहता है, डॉक्टरों का कितना पैसा लगता है, कि फिर अच्छे से रहना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो कुछ और अच्छा काम करते तो कुछ और अच्छे पैसे मिलते। वैसे हमारे बंगलों का काम भी अच्छा ही है, सब बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे, भाभी जीवन वगैरह बहुत अच्छे हैं, बहुत समझते हैं वो लोग। और 2-3 घंटे में करके मैं वापस घर आ जाती हूँ, तो मुझे पुरता है इतना काम, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब बच्चों को छोड़ के दिन भर काम करना नहीं है मुझे। कि अगर पढ़ी लिखी होती तो फिर बच्चों को छोड़ के मुझे दिन भर बाहर का काम 8 घंटे की 7 घंटे की नौकरी करनी पड़ती, मुझे वो नहीं करना था। तो मुझे इसलिए कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत है बंगलों के काम पे, गंदा काम है, कोई बात नहीं। क्या है, वहाँ से आके फिर मैं अच्छे से नहाती हूँ, मुझे आधा घंटा लगता है कम से कम नहाने करने में मैं बहुत। और अभी गर्मी आ गई फिर भी मैं गर्म पानी से नहाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर वहाँ ऐसा काम करके आओ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सुबह ही नाश्ता करके जाती हूँ, बच्चों का टिफ़िन विफ़िन बनाती हूँ, उनका नाश्ता बना लेती हूँ सुबह ही, और मैं भी खा लेती हूँ। उधर से आने के बाद मैं डायरेक्ट नहाती हूँ, मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। घर में अभी बच्ची की छुट्टी है तो झाड़ू पोछा करके रखती है, फिर जो थोड़ा बाकी का काम बचता है मैं बांध के कर लेती हूँ। फिर दोपहर का खाना बनाना हुआ, फिर एक दिन छोड़ के मैं कपड़े धोती हूँ तो उसमें दिन भर हो जाता है। घर का काम तो कभी ख़त्म होते नहीं, वो तो दिन भर भी करो तो कम ही पड़ते हैं। और आप लोग बताइए कि मैं कैसे व्लॉग बनाकर डालूँ, आपको कैसे देखना पसंद है, तो मैं थोड़ा और व्लॉग में मुझे और क्या क्या चेंज करना चाहिए, क्या मैं उसमें अच्छा कुछ कर रही हूँ, कुछ गलत कर रही हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। आप लोग बताएंगे जब भी मुझे पता चलेगा, वरना मुझे कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। तो अब पूजा करनी है शाम को, अभी मैं सोच रही हूँ कि बाज़ार चली जाऊँ, पर इतनी धूप देखकर मन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा देर से जाएंगे हम लोग, 3-4 बजे तक मैं जाऊँगी। फिर सामान पूजा का लाके शाम को खाना वाना बनाने के बाद पूजा कर देंगे माता की, सुबह होली खेलेंगे।
पर मुझे कल भी काम करने जाना पड़ेगा कल, क्योंकि कल सोमवार है। तो मैं जल्दी चली जाऊंगी और जल्दी आ जाऊंगी, मतलब थोड़ा बहुत करके एक डेढ़ घंटे का काम करके वापस आ जाऊंगी, क्योंकि माहौल कल होली का थोड़ा बाहर का अच्छा नहीं होता है। तो जल्दी चली जाऊंगी मैं, फिर बच्चे भी घर पे अकेले रहेंगे होली वाले दिन। फिर कोई आ जाए कर जाए मेहमान तो कहेंगे ये खुद ही घर पे नहीं है। देखो क्या है, शनिवार इतवार ये समय मिलता है। अब उस दिन भी क्या रहता है कि पूरा घर की सफाई वफाई करने में हो जाता है, कपड़े वपड़े धो इसमें। फिर एक दिन संडे का रहता है तो मम्मी का वहाँ का भी आना जाना हो जाता है। तो इसलिए अभी हम शादी में भी जाएंगे, मेरी ननद की लड़की की शादी है, रतला हुआ तो मैं वहाँ का ब्लॉग भी बना के डालूँगी। सब आएंगे, हमारे सारे परिवार के रहेंगे ससुराल की तरफ से। बहुत मस्ती करते हैं इधर, मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। सब मिलेंगी, दीदी उन मेरी जेठानी उन, तो मैं बताऊँगी वहाँ पर हम लोग जाएँगे जब। अब वहाँ भी गर्मी का टाइम है और दूर भी है, तो देखते हैं। नीचे चलते हैं, बच्चे पिक्चर देख रहे हैं, नई पिक्चर आ रही है। अंधेरा अंधेरा लगा मुझे एकदम घर में। कूलर मैंने निकाल लिया है क्योंकि गर्मी चालू हो गई है, बहुत अच्छी ठंडी हवा देता है कूलर। इसमें पानी भर दो तो पूरा घर ठंडा हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ी देर से व्लॉग चालू करूँगी, थोड़ा मैं खाना खा लेती हूँ, बच्चों ने तो खा पी लिया। तो बाज़ार चल रहे हैं सामान लेने पूजा का। इसमें कलर भी हैगा। सामान निकाल लेते हैं और थाली में जमा देते हैं पहला। ये देखिए, ये सब होली के लिए ही है। इसको बोलते हैं ये कंगन वगैरह, ये श्रृंगार की पुड़िया, ये धूप बत्ती, ये कलर की डब्बी, ये गुलाल है और ये घी है। और ये देखिए ये ऊमी, इसको ऊमी बोलते हैं हम लोग, ये भी लगेगा। घर का सामान अलग कर लेते हैं। ये बच्चों का ख़त्म हो गया था पास्ता वगैरह, तो ये ले आए हैं अभी वापस। ये गुड़ पूजा में लगेगा इसलिए इसमें से ये भी निकालना पड़ेंगे पूजा की। दूध भी निकाल लेते हैं। दूध है, दही है, पनीर है। आज पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। और ये दही है, इससे हम रायता बनाएंगे और पूड़ी बनाएंगे, क्योंकि कल फिर थोड़ा ज़्यादा ही बना लूँगी मैं सुबह तक के लिए। और इतना सुबह सुबह इनको होली चालू हो जाती है। ये इत्र है। तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि शाम के 4 बज गए हैं। जल्दी से खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद में हम पूजा करने चलेंगे होली माता की। और होली माता से प्रार्थना करेंगे कि सबकी ज़िंदगी से दुख और परेशानी दूर हो जाए, और सारी बुराइयाँ जलकर होली में दहन हो जाए, सारी बुराइयाँ जल जाए सबकी ज़िंदगी से, और सब खुश रहें, सुखी रहें, यही प्रार्थना करेंगे। और सबका जीवन अच्छा हो, सबके कामकाज में तरक्की हो, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। और उतार चढ़ाव सब तो चलता रहता है, सुख दुख तो चलता रहता है। बस जैसा भी है, भगवान जो भी है, जितना भी दे रहा है उसमें बरकत रहे और खुश हो। हम फिर खूब होली खेलेंगे। वैसे मैं तो ज़्यादा होली खेलती नहीं हूँ, मुझे नहीं इतना पसंद है। रंग पसंद है, पर ऐसा मतलब इतना ज़्यादा मतलब होली का मुझे शौक़ नहीं है। फिर भी हम बच्चे खेल लेंगे, तो मैं जो भी है आपको दिखा दूँगी कल, है ना। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं अपन काम। ये हमारा रायता बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये बन गया। बस थोड़ा इसमें धनिया की कमी लग रही है, और अभी खाना बनाना बाकी है। दूध गर्म हो रहा है, देते हैं, ठंडा हो जाएगा उसके बाद में हम। तो हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है पनीर की। ये देखिए, पूड़ी भी बन चुकी है। अब नीचे चलते हैं, गर्मी लग रही थी इसलिए खाना मैंने बना लिया। नीचे जाते हैं, पूजा हो रही है होली की।
दिखाते हैं आपको होली माता। ये नीचे मैं आ गई हूँ और यहाँ पे अभी ताला लगा है क्योंकि यहाँ किराएदार रहते हैं, वो लोग गए हैं। ये ड्रम भर के रखे पानी के, क्योंकि पानी की बहुत समस्या चल रही है हमारे यहाँ इसलिए। ये देखिए मैं यहीं से दिखा रही हूँ आपको, ये पूजा कर रहे हैं घर के बिल्कुल पास में ही है। ये देखिए पीछे दिखाई दे रहा आपको। आज दिन भर हो गया, मुझे संडे था, बिल्कुल आराम करने को भी नहीं मिला। ये देखो गाइस हमारे यहाँ की LCD TV, इसमें आपको एक मरमेड दिखाई देगी, पॉपलेट, फिश मच्छी। मैंने जिसकी वीडियो बताई है वो मेरी जेठानी है। अंदर चलते हैं। चालू कर रखा कूलर। वो क्या थोड़ी सी एसी नहीं है, वो पूरी एसी है मेरी जेठानी। मैं तो बात नहीं करती हूँ ज़्यादा क्या बिल्कुल भी बात नहीं करती हूँ मैं, मेरी बनती नहीं है। सभी घर में ऐसा नहीं है कि शुरू से नहीं बनती है, बात में करती थी, लेकिन कुछ ऐसा कांड किए हैं मेरी जेठानी ने कि सबने बोलचाल बंद कर दी, कोई उनसे बात नहीं करता परिवार में। वही खुद ही आगे हो के सबसे बोलती है। बोल नहीं सकती हूँ मैं, ब्लॉग में नहीं बोलना, बहुत गलत चीज़ करी थी, बताना नहीं चाहिए। वरना मैं पहले बात करती थी, मैं समझती थी सीधी है दिखने में, मतलब बोलने चालने में ऐसी पागल जैसी बातें करती है तो सब समझते सीधी है, पर वो दिखने की सीधी है सीधी नहीं, महाचालाक है, गांव की है और इतनी है कि मुझ जैसे आप जैसे अपन जैसे 10 लोगों को चला दे, इस टाइप की औरत है। और बोलने में इतना मीठा मीठा बोलेंगी, और मुझसे तो मीठा मीठा बुलाता नहीं है, मेरे को चापलूसी करने आते नहीं है, जो है मैं बोल देती हूँ। अगर मुझे कुछ महसूस हुआ तो मैं बोल दूँगी, मुझे अगर कोई बुरा लगा तो मैं उसको बुरा ही बोलूँगी। फालतू के चापलूस करने के काम नहीं है कि मीठा मीठा इनसे भी मीठा बोलो, इनसे भी मीठा, फिर पीठ पीछे इनको बुरा बनाओ, वो काम नहीं है। अगर गलत है जो गलत है, जो सही है जो भाई सही है, मेरा ऐसा काम है। इसी कारण मेरा थोड़ा कड़वा स्वभाव है, पर खरे बोलने वाले अच्छे रहते हैं। जो इस तरीके के लोग रहते हैं मीठे बोलकर चापलूस करने वाले, इन लोगों से बहुत खतरा रहता है, तो बच के रहिएगा, सावधान। बच के रहना अगर ऐसे लोग आपके आसपास है तो। ऐसे वो इसीलिए क्या करें, मेरे जेठ को तो रखना पड़ रहा है भैया, क्योंकि बीवी है उनकी और फिर बच्चे हैं बड़े बड़े, शादी लायक बच्चे हो गए हैं, इस कारण क्या करें। और फिर परिवार बहुत अच्छा था तो किसी ने ज़्यादा बातें फैलने नहीं दी, कुछ भी लड़ाई झगड़ा तो सबके घर में होता है, सब मियाँ बीवी के घर में होता है, पर औरत वो है जो बिगड़े हुए को सुधार दे और गलत को सही कर दे। यूँ नहीं कि जो अगर सही है उसको बिगाड़ दे, जो सही है उसको गलत कर दे, बसा बसाया घर ख़राब कर दे, इसको औरत नहीं बोलते। औरत वो होती है एक अच्छी, जानी दुश्मनी है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर यह है कि अब क्या करें, फिर सब बदनाम होते हैं ना, एक की वजह से सब बदनाम हो जाते हैं और फिर सब पे लोग उंगली उठाते हैं। अब हमारे तो सास ससुर भी नहीं है जो हमारे पीछे बोल लेगा कोई आके कि भैया हमारे बहू को ऐसा मत बोलो, जो भी है मतलब हमको ही बोलना है, इसलिए फिर बोलना सीख गए। दुख उठाते उठाते चीज़ें सहन करते करते लोगों के ताने सुनते सुनते फिर खुद ही बोलना सीख गए, अपने लिए आवाज़ उठाना सीख गए। पहले तो चुप रहते थे। आजकल की बहुएं जो अभी अभी आई हैं, हमारे परिवार की बहुओं को ही ले लो, उनको आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है घर में उनके, और उन्होंने तो बाप रे नाक में दम करके रख दिया। कौन है मैं बताऊंगी नहीं, बहुत सारी हैं, कोई एक तो नहीं है। अभी अभी जैसे अभी नया जनरेशन है, नया ज़माना है, नए ज़माने के बच्चे नहीं बर्दाश्त करते, नहीं सुनते, हमारे बच्चे नहीं सुनते तो दूसरे का क्या बोलो। तो यही है ना कि हमने तो बहुत सहन करा, हमने तो मतलब 50 जने हमारी सास बनती थी, 50 हमारे ससुर बनते थे, मतलब जेंट्सों तो नहीं था लेकिन लेडीज़ों ने बहुत परेशान करा है। किस किस का नाम ले, जिन्होंने करा है उन्होंने मुँह की खाई है, उनको खुद ही वो चीज़ें देखनी पड़ी। अब हम तो चुप रह के सुन लेते थे, पर मन से तो निकलता है ना, बद्दुआएँ निकलती है। रोते थे उस वक्त, ऐसा लगता था कि बाप रे कैसे पीछे पड़े रहते हैं, मतलब उठते बैठते खाते पीते ताने ताने ताने, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता पर उसका भगवान होता है, ये चीज़ लोग भूल जाते हैं। पर अब सबको याद आ गया है, क्योंकि हम भी यहीं हैं वो भी यहीं हैं,
अब भगवान उनको दिखा रहा है। और सबके घर में कुछ ना कुछ चल रहा है। मेरे और मेरे पति के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी अभी बीच में, तो सबको हंसी का मिल रहा था। और मतलब मुझे बहुत इन चीज़ों से डर लगता था कि बाप रे किसी को पता चलेगा कि लड़ाई हो रही है तो कोई क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, उस चीज़ में ही अपन रह जाते हैं। जो इज्जत वाले होते हैं उनको इज्जत प्यारी होती है, तो इसी कारण तो मुझे इन चीज़ों का बड़ा वो लगता था डर। तो मैं भी बहुत सहन करती थी कि नहीं, पता नहीं चलना चाहिए किसी को, अपने माँ बाप को नहीं, अपने पीयर में नहीं कुछ पता चलना चाहिए, दुनिया में नहीं कुछ पता चलना चाहिए लोगों को, कोई क्या बोलेगा सुन के। तो इस चीज़ का फिर फ़ायदा उठाते हैं ना लोग, उन सीधेपन का किसी का। तो वही बात हुई थी, तो बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया, बहुत हंसी उड़ाई कि अरे इनके वहाँ तो ऐसा, और वही चीज़ अब दूसरों के वहाँ हो रहा है। मतलब उदाहरण के तौर पे यही मेरे जेठ जेठानी, इनको ही मैं बस बोल देती हूँ ना, ये इन्होंने बहुत हंसी उड़ाई, इन्होंने सबने बहुत मजाक बनाया उस चीज़ का। और वही चीज़ अब इनके साथ में हो रही, मेरी जेठानी के साथ भी वही हो रहा है जो कल मेरे साथ में हो रहा था। मेरे घर में तो सब ठीक हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया, मेरे पति समझने लग गए, सब कुछ सब बदल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जिस हालत पे, जिस दौर पे मैं खड़ी हुई थी ना, जिस समय पे, वही उसी जगह अब ये आन के खड़ी हो गई है। वही सब इनके घर में हो रहा है, वही लड़ाई झगड़े, वही किचकिच रोज़ पिचिर पिचिर। अब उस समय मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं तो रो के और भगवान को याद करके रह गई कि भगवान ये सब क्या है, अब आप देखना, आपके ऊपर छोड़ दो। भगवान वही समय है, समय बदला, मेरा बुरे समय था तो वो तो निकल गया है। अब इनको पता चल रहा है कि यार देखो, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। गड्ढा किसी के लिए खोदो तो अपन उस गड्ढे में पहले गिरते हैं। मैं खुला, मेरे सब परिवार के देखते हैं, कहेंगे कि देखो ये घर के लोगों के बारे में कैसा बोल रही है, ब्लॉग में सब दुनिया देखेगी, क्या सोचेगी। वो अच्छा नहीं लगता ना। मैं तो बहुत कुछ बोलने का, और मैं चाहती भी हूँ कि बोलूँ मैं, पर हैं सब लोगों ने मेरे साथ में करा, इस कारण मेरे मन से निकल जाती है बातें। मैं नहीं बोलना चाहती हूँ किसी के लिए भी, पर इन लोगों ने मेरे साथ में, सब लोगों ने बहुत गलत चीज़ें करी, बहुत मतलब हमेशा मुझे बुरा बोलना। अब हमारे पति पत्नी की होती थी तो तुम बात को समझो ना कि एक औरत है वो कितना सहन करेगी, वो किस वो मतलब पति के कंधे से कंधे मिला के वो साथ देती है, वो अपना घर चलाती है, वो काम करती है, वो अपने बच्चों को पाल रही है, वो कुछ बुरा काम नहीं कर रही है, फिर भी उसको बुरा बनाओ। उसका पति अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, उसके पति को वो सुधार रही है, तो वो क्या गलत कर रही है। तो मतलब जब मेरे पति गलत थे ना, तो किसी ने उनको मतलब सुधारने की कोशिश नहीं की। अभी वो सुधर गए हैं, वो अच्छा कर रहे हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो सब उनको रोकते हैं, टोकते हैं। और लड़ने भी आए थे अभी कि तू मत कर, मतलब हम घर वर बना रहे थे जब, बहुत लोग मेरे जेठ वेठ लड़ने करने के रोक रहे थे उनको घर बनाने से, करने से। क्यों नहीं बनाएंगे वो अपने बच्चों के लिए, अब क्यों नहीं करेंगे जब उन्होंने बहुत बर्बाद करा पैसा वैसा, जो भी तक आवारापन करते थे, घर में ध्यान नहीं देते थे, हमारे बच्चों का उन्हीं बारे में नहीं सोचते थे, मतलब बिल्कुल किसी चीज़ का नहीं सोचते थे, परवाह करते थे। अब वो सुधर गए, जब मैंने उनको सब समझाया, हमने हमारी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, चीज़ों को समझे वो, तो वो अच्छा अपने बच्चों के लिए करने के लिए, तो लोगों ने उनके टाइम को करने नहीं दे रहे कुछ भी अच्छा, लड़ने आते उनसे। ऐसा तो परिवार है कि इंसान जब गलत करता तो तुम उसके गलत में साथ दे रहे हो, और जब वो अच्छा कर रहा अपने बच्चों के भले के लिए, अपने घर के भले के लिए, बीवी के लिए, तो तुमको जलन हो रही है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा देख के। मतलब किसी का घर बसा हुआ घर देख कर तुमको अच्छा नहीं लग, मतलब दुनिया ऐसी है। और फिर भूल जाते हैं ना कि भैया उनसे ऊपर भी कोई है, ऊपर वाला भगवान है देखने वाला। अब मेरा तो ज़िंदगी में सब, हमारे तो सब अच्छा है, कुछ अब तो कुछ बुरे दिन नहीं, सब चले गए बुरे दिन बस। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया है, मेरे बच्चों ने ही बनाया था, और ऐसे ही मैंने हंसी, मतलब ऐसे सीरियस नहीं थी जब मैंने पहली वीडियो डाली थी। आप देखना मेरी पहली वीडियो हमने तो ऐसे ही बना के डाल दी थी। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि कभी अगर मैं आगे बढ़ूँ अगर, या तो अच्छी बात है ना बहुत। तो ये होली के हमने फेरे कर लिए हैं, होली जल चुकी है, ये देखिए पूजा भी हो गई है, और बस प्रार्थना भी कर ली माता से, माता सबको अच्छा रखना। ये देखिए यहाँ बनी थी एक, वहाँ पर, वहाँ भी जल रही होली, यहाँ जल रही है। ये मंदिर है, यहाँ पे भी अभी हाथ जोड़ लेंगे भगवान के। सब सो रहे हैं अभी तो बच्चे सुबह के, क्योंकि 6 बजे हैं अभी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो पूजा करके आ गई हूँ, अब चाय बना लेते हैं, फिर मैं अपने काम करने जाऊँगी, जल्दी चली जाऊँगी, आज जल्दी आ जाऊँगी।
चाय बना लेते हैं। तो हैप्पी होली आप सभी को। ये सो रहा था, इसकी मूंछ बना दी थी, कलर से नहीं बनी, गुलाल से बनी, तोड़ दिया वो। आपको अब देखिएगा बच्चे कैसे होली खेलते, क्या धूम मचाते हैं, पता नहीं, उनको बहुत होली चढ़ती है। मैं काम करके आ गई हूँ और नहाने जा रही हूँ और इनको होली मच रही है। क्या क्या सुनो? पूरा पानी खत्म कर दिया इन्होंने। अरे पागल, निकाल ही दिया। ए, ले भर, फेंक दो क्या? ये ले, ऐसे कैसे भर? क्या बोल रहे, चिल्ला रहे? ले पकड़ना तो। हैप्पी होली दोस्तों आप लोगों को। और बस अब मैं तैयार होती हूँ, रील्स वगैरह बनाते हैं इंस्टाग्राम की। ऊपर जाके नहा लिया है मैंने, वो बाहर बैठी है, उसको भी तैयार होना है कब से। बोल रही कब से, बोल मम्मी तैयार हो जाओ तो रील्स बनाते हैं। तो अभी जिसको होली नहीं खेलनी थी उसको जबरदस्ती कलर लगाया गया। गाइस मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें, मैं मना कर रही थी। सुबह से होली खेल खेल के पागल हो गई। नीचे के लोट लगा लगा के होली खेली इसने कीचड़ में, और अब नाली धोली और गुलाल लगा दिया। से आप गलत गलत कपड़ों में सब गलत है। इसने बहुत होली खेली। देखो नहा के ये रील्स बना ली है, देखना हो तो जाके फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। तुम जब कलर लगा रहे हो जब कुछ नहीं हो गया है ना। पूरा कलर में भरा हुआ, पीछे से तो मेरे कलर दिख रही है। ए आ रहा हूँ, मम्मी भर दो इसको, भर दो ना, मत कर। नहीं खेलनी तो हमको खिलवानी है। क्यों नहीं खेलनी? क्यों नहीं खेलनी? मुझे नहीं खेलनी। धक्का दूं, नीचे गिरेगी फिर। अभी नहीं लगो, मैं लगा देती तो तुम्हारे को बहुत वो हो जाता है ना। क्या हो जाता? हाँ, अरे ये बाहर खेल के आ गए होली। जा इसको छोड़ के, इसको भी खेलना होली उसके सहेली के साथ। मैं भी जाऊँगी ना अगले साल से कहीं ना कहीं खेलने। होली खिलाते ना वो। जा होली गाइस लोग का एंड ये करेगी चलकर। क्या बोल रहा हूँ? आपको आज का ये व्लॉग पसंद आए तो गुड नाइट गाइस। आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक और के लिए बाय बाय। क्या खाना क्या खा रही रात को 10 बजे, ये तो बता दे। होली खेलने गई थी, ये भी मना कर रही थी ना, नहीं खेल रही होली, नहीं खेल रही। रात में 10 बजे खाना हो रहा है, और एक तो ये सो गया, एक तो इसकी थाली झाको नीचे कर जल्दी से। ये देखो रात पड़े के साथ, ये रात में क्या राक्षस जाति की। ये देखो, ये समझ लो, समझ रहे। तो फ्रेंड आज का हम ये व्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं। आपको मेरा आज का होली का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।